श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए आज 7वां दिवस है। सभी को जय श्री राम। हर से हे तो हेरे हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान सिबुनी को कालकूट फलो दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल दुसा सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्ति रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगत सुतई कल करण विभूषण जगहित है तो विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजो कंज मधुकर से जीह जसो मते हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मन सब बरनने पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्र रूप रेफ
से और दूसरा मकार मुकटमढ़ अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिसो नाम और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथयनादि सुसामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनाद हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण है भेदो समझिए साधु। देख ये रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परह पहचाने। सो मेरा ओ नाम रूप बिनु देखें, आबत हृदय स्नेह विशेष है। कोई सा विशेष रूप बना, उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण है और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरे, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहे सो उजियार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव पर, जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मण दीपक को रख। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभवहि अनुपा, अकथय नामय नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जीह जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होए सिद्धि अनेमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़माद आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं।
जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धन आदि को चाहने वाले, भजन वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।